उलमा से इस्लाम का खिताब यह है, आज के जहनों के मुताबिक, आज के उसलूब के मुताबिक इस्लाम की बुनियादी तालीमात और उम्मत को खड़ा करें। उन बुनियादी तालीमात में देखें हुक्मरानों के लिए क्या आकाम है, उसको तफसील से बयान करें। ताजिरों के लिए क्या आकाम है, उसको तफसील से बयान करें। और नौजवानों के लिए इस्लाम क्या कैसे एक्सेप्टेबल है वो बयान करें। औरतों के लिए इस्लाम ने कौन सा दीन को क्या उसको बयान करें। हम बुनियादी हराम चीजों को भूले हुए हैं और चंद छोटे मसाइल को पकड़ करके रखा है और उसी में उम्मत को घुमा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं दीनी इस्लाम के 95% मसाइल मुत्तफक अलैह हैं और शायद 3-4 मसले कुल हैं जो कुछ 2-3 मसले अकायद के बारे में हैं, 2-3 मसले इबादत के बारे में। उसी में सारे उलमा जो हैं वो कुछ रद्द अमल में, कुछ जवाब रद्द अमल में, कुछ उसको साबित करने में, कुछ उसकी तरदीद करने में लगे हुए हैं। एक गांव में अक्सरियत बेनमाजियों की 3 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद में 3 बूढ़े नमाज पढ़ते हैं, एक मस्जिद में एक मास्टर साहब और 2-3 बच्चे नमाज पढ़ते हैं, दूसरी मस्जिद में ताला लगा हुआ है। जुमे के दिन एक साहब आए, उसने लंबी चौड़ी तकरीर की क्या साहब शैअन लिल्लाह पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बगैर नहीं, और जो नहीं पढ़ता है वो औलिया को मानने वाला नहीं। दूसरे आज जुमे में दूसरा आलिम आ गया, उसने कहा दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क यही है। तो बेचारे गाँव की हालत यह है कि वहां नमाज पढ़ने के लोग तैयार नहीं है और उनको उलझा रहे हैं। वो किस बात पर? एक ऐसे मसले पर जो जिसकी अहमियत ही कुछ नहीं है। काश उलमा ये समझें इस वक्त इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है। मेरे भाइयों, उम्मत गयाश के आलिमों को यह तय करना है कि वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं जिस कैटेगरी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस आसमान की छत के नीचे बदतरीन मखलूक उलमा की मखलूक होगी, या उस कैटेगरी में आ रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। मीटर बना हुआ है, आज के आलिमों को फैसला करना है, बल्कि आज के हर तबके के हर आलिम को सोचना होगा कि हम उम्मत को क्या गजा दे रहे हैं, हम उम्मत को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। काश उम्मत के उलमा इस नुक्ते को समझें और जो असल इस्लाम है, जिस पर इस्लाम की बुनियादें, एक हदीस में फरमाया गया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत उन चीजों के बारे में लड़ेगी जिससे मेरे दीन को कोई नफा होने वाला नहीं। एक साबित कर रहा होगा ये जरूरी है, दूसरा कहता हो हराम है, न वो इतना हराम होगा न। एक मस्जिद में लड़ाई हो गई, किस बात पर? एक कहता था नमाज के बाद जोर से जब तक नहीं पढ़ेंगे नमाज नहीं और खास ही नहीं ना। दूसरे ने कहा ये तो हराम है, ये तो कहीं था ही नहीं। इस पर लड़ाई हो गई, पुलिस वालों ने कहा फिलहाल करते तो फैसला तो था वो उसको कुरूतियत। उलमा से इस्लाम का इस वक्त मुतालबा ये है, एक तो अपने किरदार को सही करें, अपने इल्म को पुख्ता बनाएं, अपने अंदर तकवा पैदा करें, इस्लाम की सही तशरीह करें और मौज़ूआत को तरजीही बुनियादों पर तय करें कि इस्लाम के जो तरजीही बुनियादों में जो मौज़ूआत आज के ज़माने में होने चाहिए वो मौज़ूआत ले लें। मेरे भाइयों, कितने नादान होंगे वो अफराद जो इस बात पर लड़ रहे हैं कि कमरे में वाइट कलर करना है कि ग्रीन कलर करना है, और कमरा गिरने वाला है, चारों तरफ से इस कमरे में आग लगी हुई है, इस्लाम धड़ाम से गिरने वाला है, कुफ्र घरों तक दाखिल हो चुका है, टीवी के जरिए से फहाशी अंदर दाखिल हो गई है। नादानी का हाल यह है कि दीनदार लोग अपने बच्चों को कार्टून सुनाते हैं और कार्टून के जरिए से उनके जहन में कृष्ण की तहजीब लाई जा रही है। और हमारी मस्जिद में तकरीर होती है क्या साहब नमाज के बाद जोर से पढ़ना है कि आहिस्ता पढ़ना है, वह अंदर में कुफ्र दाखिल हो रहा है। इस वक्त तो सूरत हाल यह है कि स्कूलों के अंदर वंदे मातरम कहलवाएंगे, स्कूलों के अंदर आपको कुफरिया जुमले कहलवाएंगे, हाथों में कुफ्र के धागे बंधे हुए हैं, कड़े लगा रहे हैं, यहां तक कि टीका करने के लिए औरतें तैयार हो गई हैं। हजारों कश्मीरी मुसलमान मुर्तद हो गए और हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुझे अलीगढ़ से कश्मीरी लड़के ने फोन किया, कह लगा जनाब यहाँ कश्मीरी लड़के आए हैं वो ईसाई बन गए हैं और ऐसी बहस करते हैं, ऐसे एतराज़ात करते हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते। और हम काश उलमा ये समझें कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को किस चीज की दवा की जरूरत है।